आगे प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन 7.2 का पहला क्वेश्चन। उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। पहला क्वेश्चन बिंदु दो दिया हुआ है ए और बी। मान लीजिए कि ए और बी दो बिंदु दिया हुआ है कितना -1 7 और बी बिंदु 4 - 3। फिर कह रहा है कोई बिंदु है जो दोनों रेखा इसको बिंदु इसको और इसको मिला रहा है, इसको मान लीजिए हम 3 और अगर इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है तो पी बिंदु का निर्देशांक कितना होगा। तो x1 इसमें कौन है -1, x2 4 और y1 7, y2 -3 और ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा n। तो अंतर विभाजन सूत्र से p का निर्देशांक तो mx2 + nx1 बटा m + n। फिर होता है यहाँ my2 + ny1 बटा m + n। मान रखते हैं इसका m का मान 2, x2 का मान 4 प्लस n का मान 3, x1 का मान -1 बटा m + n तो 2 + 3 और m का मान 2, y2 का मान -3, n का मान 3 और y1 का मान 7 बट्टा में 2 + 3। 4 में 2 से गुणा तो 8, 3 में 1 से गुणा माइनस तो -3 और 3 और 2 5, 3 में 2 से गुणा -6, 7 में 3 से 21 और 3 और 2 5, 8 में से 3 घटेगा तो 5/5, 21 में से 6 गया 15/5, 5 से 5 एक बार में या 5 से 15 आया कितना बिंदु 1 और 3। यानी इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 बिंदु 4 - 1 और 2 - 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए। उदाहरण 8 जैसा है क्वेश्चन। दो बिंदु दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ए बिंदु दिया है 4 और 1 और बी बिंदु -2 और -3। 3 भाग में बांट रहा है तो एक हम लिख लिया यहाँ पे P, एक लिख लिए Q। अगर P और Q का निर्देशांक याद करना है और ये सम त्रिभाजित मतलब 3 भाग को समान भागों में बांट रहा है। हम लिखिए इसको पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। तो P बिंदु का निर्देशांक याद करेंगे तो इधर हो जाएगा ये m का मान और इधर 2 भाग बच रहा है n का मान। तो n का मान कितना हो जाएगा 1 और 1 2। बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक के लिए बिंदु P के निर्देशांक के लिए m कितना हो जाएगा 1 ये वाला भाग और n कितना हो जाएगा 1 + 1 बराबर में 2। तो अंतर विभाजन के सूत्र से P के लिए का होगा सूत्र mx2 + nx1 बटा m + n, my2 + ny1 बटा m + n। m का मान 1, x2 का मान तो x1 ये, x2 ये, y1 ये, y2 ये। तो x2 का मान कितना -2 प्लस n का मान 2, x1 का मान 4 बट्टा में m + n तो 1 + 2, m का मान 1, y2 का मान -3 प्लस n का मान
2, y1 का मान -1 बट्टा 1 प्लस 2। 1 में -2 से गुणा -2, 4 में 2 से गुणा 8 बट्टा में 3, और 1 में 3 से गुणा -3, 2 में 1 से गुणा -2 बट्टा में 3। 8 में से 2 घटेगा 6 बट्टा 3, 3 और 2 -5 बट्टा में 3। ये कटेगा तो 2 बार में, और ये -5 बट्टा 3, यानी पी बिंदु का निर्देशांक हो गया 2 -5 बट्टा 3। अब क्यू का निर्देशांक क्यू के निर्देशांक के लिए एम कितना हो जाएगा, क्यू यहाँ पे है तो इधर 2 भाग बच रहा है, तो एम हो जाएगा 1 + 1 बराबर 2, और एन हो जाएगा इधर 1 भाग तो 1। अंतर्विभाजन सूत्र से क्यू का निर्देशांक सूत्र यही वाला रहेगा mx2, तो m का मान 2 गुणे x2 का मान -2 प्लस n का मान, तो n का मान है 1 गुणे x1 का मान 4 बट्टा में 2 + 1। क्या होता है m, तो m का मान 2, y2 का मान -3 प्लस n का मान 1, y1 का मान -1 बट्टा 2 + 1। 2 में -2 से गुणा -4 प्लस 4 बट्टा में 3, -6 और -1 बट्टा में 3, 4 और 4 -0 और बट्टा में 3, 6 और -1 तो कितना -7 बट्टा 3। ये हो जाएगा 0 और -7 बट्टा 3। क्यू बिंदु का निर्देशांक आ गया 0 और -7 बट्टा 3, और पी का 5 बट्टा 3। क्वेश्चन 3 नंबर। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए वृत्ताकार मैदान ABCD में चुने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है, जैसा आकृति में दिखाया गया है। दूरी कितना है, 1-1 मीटर। इस तरह है कि AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। 1 मीटर की दूरी पर कितना गमले रखे गए हैं, 100 गमले रखे गए हैं। जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वह एक हरा झंडा गाड़ देती है। दूसरी पंक्ति में निहारिका है जो 1/4 यानी दूरी के 1/4 भाग में दूरी तय कर ली है, और दूसरी पंक्ति में है और वहाँ हरा झंडा गाड़ रही है। इस तरह है प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी पर दौड़ती है और वह एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रसीम को नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? दूसरी पंक्ति में प्रीत है जो कुल दूरी का 1/5 भाग में गाड़ती है, और 8वां पंक्ति में जो है और वो लाल झंडा गाड़ती है। फिर आया कर रहा है कि दोनों झंडों के बीच का दूरी निकालना है कि निहारिका और प्रीत के झंडा का बीच का दूरी कितना है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके दूरी आ जाएगा। फिर कर रहा है कि उसमें रसीम है जो दोनों झंडों के बीच में झंडा गाड़ना चाहता है, तो वो कह रहा है कहाँ गाड़ना चाहिए। तो मध्य बिंदु का सूत्र का प्रयोग करके निकालेंगे तो बीच निकल जाएगा वो। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 है 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। 100 गमले है ना, तो जैसे ये वाला और ये वाला लाइन दिया है, तो ये वाला x अक्ष होता है और ये वाला y अक्ष होता है ना। तो इसमें निहारिका किस पर है? दूसरे पंक्ति पर है।
निहारिका। दूसरे पंक्ति का x1 का मान 2 हो गया और कुल दूरी का कितने 1/4 भाग पे गाड़ी में झंडा, यानी कुल दूरी का 1/4 भाग तय कर लिए और वहां पे गाड़ी में झंडा। फिर दूरी किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर था, 100 सेंटीमीटर। यहाँ 100 से गुणा करें तो ये कितना बार में कट जाएगा, 25। तो ये आ जाएगा कितना, 2 25, यानी निहारिका इधर से दूसरे पंक्ति पर यानी 25वां गमला पर गाड़ी। फिर एक और कौन सा थी, प्रीत है। 8वां पंक्ति में प्रीत है, कुल दूरी का 1/5 अनुभाग तय किए और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से गुणा, ये हो जाएगा 20, ये हो गया 8 20, यानी 20वां गमला पर वो झंडा गाड़ी। इस तरह इन दोनों का बीच का दूरी ज्ञात करना है। जैसे एक यहाँ गाड़ी है और एक यहाँ गाड़ी है, तो फिर तरह दोनों झंडों का बीच का दूरी बताना है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। दोनों की झंडों के बीच की दूरी, तो d बराबर, दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान, तो x2 ये हो गया, x1 ये हो गया, y2 ये, y1 ये। x2 कितना है, 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का स्क्वायर। 8 में से 2 घटेगा 6 और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 हो जाएगा माइनस में और माइनस 5 का स्क्वायर 25। जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 5 11, 3 2 5 1 6, 61। 61 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, और वर्गमूल निकाले तो कितना, रूट में दिए, रूट में ही रहने देते हैं फिर, यानी कितना इकाई हो गया। फिर दोनों झंडों के बीच की दूरी कितना है, रूट 61 हो गया। अब कह रहा है कि उसमें रसीम जो है दोनों झंडों के बीच में झंडा गाड़ना चाहता है, तो कहाँ गाड़ेगा, तो दोनों बिंदु का मध्य बिंदु निकाल देते हैं। मध्य बिंदु से तो मान लेते हैं हम उसको, इसका कौन करना है, रसीम ना, तो x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2 रश्मि है। x1 का मान, यहाँ से x1 x2 का मान 2 प्लस 8 बटा 2, y1 का मान 25, तो 25 प्लस 20 बटा में 2, 8 और 2 10 बटा 2, और भाई हो जाएगा 45 बटा 2, तो भाई हो जाएगा 5, और भाई हो जाएगा 22.5 होगा। यानी अब रस्सी को झंडा गाड़ने के लिए 5वां पंक्ति में 22 और मतलब 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना पड़ेगा, तो दोनों के बीच में झंडा हो जाएगा। तो रसीम को 5वें पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर झंडा गाड़ना
चाहिए। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु -3, 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी एम और एन का मान निकालना है। उदाहरण में सब क्वेश्चन बताए थे। क्वेश्चन नंबर 4, एक बिंदु मान लेते हैं -3, 0 और फिर ये वाला 6 -8 लिख लिया हम इसको। बी बिंदु, एक बिंदु लिख लेते हैं पी, जो इसको दो अनुपात में विभाजित कर रहा है, -1 और 6 लिखते हैं। माना पी बिंदु ए बी को एम अनुपात एन के अनुपात में विभाजित करता है, तो अंतःविभाजन सूत्र से P बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। तो P का मान कितना दिया है, -1, 6। M का मान नहीं दिया है तो M रह गया, x2 का मान 6 हो गया, प्लस N का मान नहीं दिया है, N रहेगा, x1 का मान -3 बट्टा में M प्लस N। M का मान वैसे ही रहेगा, y2 का मान -8 प्लस N का मान N और y1 का मान 0 बट्टा में M प्लस N। -1 और 6 बराबर गुणा होगा तो 6m -3n बट्टा m प्लस n, -8m प्लस 0 बट्टा m प्लस n। किसी एक से तुलना कर लेंगे, या फिर भुज से या फिर कोटि से, दोनों में से किसी एक से। किससे तुलना कर ले, भुज से। भुज का तुलना तो -1 बराबर इधर हो जाएगा 6m -3n बट्टा में m प्लस n। यहाँ पे 10, तो इसका मान है y1 का, यहाँ तो ये हो जाएगा 10n। हो गया, उससे कोई मतलब ही नहीं, इधर वाले से बना रहे। तो गुणा करें तो ये हो जाएगा 6m -3n होगा, 6m -3n बराबर -1 से इधर गुणा करें तो -m -n, m वाला एक साइड तो 6m, ये आएगा इस साइड तो माइनस, प्लस हो जाएगा m बराबर में -n, और ये जाएगा इस साइड तो प्लस 3n, ये हो जाएगा 7m, 3 में से घटेगा तो 2n, ये हो जाएगा m बट्टा में n बराबर में ये 2 बट्टा में 7। इसका अनुपात करें m बट्टा n, तो इसका अनुपात होगा 2:7। किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:7 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। नंबर क्वेश्चन 5, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु a 1-5 और b -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात कीजिए। तो एग्जाम्पल में क्वेश्चन था इसके जैसा 9 नंबर, उसमें y अक्ष था, इसमें x अक्ष। तो x अक्ष बोला है तो y अक्ष कितना हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। दो बिंदु दिया है A और B, यहाँ पे हम मान लेते हैं P। ये बिंदु कितना है, 1 -5 -4 5 हो गया। और P बिंदु कितना हो जाएगा, x अक्ष पे बोला है तो x हो गया, और y कितना 0, इसका हो गया। तो ग्रह किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, x अक्ष पे है तो हम मानते हैं, माना कि अनुपात
एक के अनुपात में विभाजित कर रहा है, माना के अनुपात एक के, कैसे लिखते हैं, माना पी बिंदु ए बी को के अनुपात एक के अनुपात में विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है। चलिए हई हो गया के, हई हो गया 1, इतना हुआ। तो कह रहे हैं कि इसमें के का मान निकालना है, फिर कह रहे हैं के का मान निकले तो पी का यहाँ निर्देशांक भी निकालना है। इसका विभाजन सूत्र से तो पी निर्देशांक mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। पी बिंदु का निर्देशांक कितना है x0, m का मान के, x2 का मान -4 प्लस n का मान x1 का मान बटा में k प्लस m का मान के, y2 का मान प्लस n का मान y1 का मान बटा k प्लस, हो गया। यहाँ पे y अक्ष 0 है और इधर ये हो गया छोटी y का, ये इधर y का, ये क्या करेंगे कोटि का तुलना करेंगे, कोटि का तुलना, इधर 0 बराबर ये हो जाएगा 5k माइनस 5 बटा में k प्लस 1 होगा। तो इसके साथ ये पूरा हो जाएगा, इसके साथ ये 0 हो जाएगा और इसके साथ होगा तो ये 5k माइनस 5 बराबर 0, इसके साथ होगा तो 0 होगा ना, ये जाएगा इस तो k बराबर 5 और ये जाएगा बट्टा में, ऐसे पहला 5k बराबर में नहीं प्लस में 5 हो जाएगा, तो k बराबर 5 बट्टा 5 कटेगा तो k बराबर 1, k का मान कितना आ गया 1, यानी एक अनुपात एक के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो कह रहे हैं पी का निर्देशांक बताइए, तो पी में 0 तो 1 है, एक निकालना पड़ेगा x का मान, तो केवल इससे निकाल लिया अगर तो हो जाएगा। यहाँ k का मान 1 रख दे और x का यहाँ से निकाल देते हो जाएगा, यहाँ से कर ले या फिर शुरू से हल कर, शुरू से कर सकते हैं या फिर यहाँ से लिख सकते हैं। इसको मानते हैं 1 समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ से लिख रहे हैं x0 बराबर, यहाँ से पूरा होगा तो -4k, ये होगा तो प्लस 1 बट्टा में k प्लस 1, k का मान कितना निकाले हम, तो यहाँ से केवल लिख दे रहे हैं या फिर इसका भी लिख रहे हैं 5k माइनस 5 बट्टा में k प्लस 1, तीनों का हो जाएगा। तो हम लोग का ये वाला पता है कि 0 है, फिर हल करेंगे तो 0 ही जाएगा। हम लोग को क्या निकालना है, केवल x का मान। तो लिख दे रहे हैं भुज का तुलना करने से, भुज का तुलना, तो ये x बराबर -4, k का मान कितना रखना है, k का मान यहाँ पे 1 रखना, यहाँ से 1 प्लस 1 बट्टा में 1 प्लस 1, तो x बराबर -4 प्लस 1 बट्टा में 2, तो x बराबर घटेगा तो -3 बट्टा 2, यानी x का मान कितना आ गया, तो P बिंदु का निर्देशांक, P बिंदु का निर्देशांक x का मान कितना आ गया -3 बटा 2, y का मान था 0, हो गया।
क्वेश्चन नंबर 6। यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। चार बिंदु दिया था समानांतर चतुर्भुज का और इसका विकर्ण हो गया है। विकर्ण परस्पर समविभाजित करते हैं। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समविभाजित करते हैं। तो अगर हम मध्य बिंदु का सूत्र का प्रयोग करके भुज का भुज किससे तुलना, कोटि का कोटि से तुलना कर दे तो x और y का मान आ जाएगा। चूंकि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समविभाजित करते हैं। तो मध्य बिंदु के सूत्र से, और इसमें देखें ये वाला विकर्ण AC के लिए तो इसका मध्य बिंदु का होगा P। विकर्ण AC के लिए तो P के मध्य बिंदु का सूत्र क्या बनेगा, x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। दोनों लिखा जाएगा मध्य बिंदु पर। x1 कितना होगा विकर्ण AC में 1 प्लस ये वाला x1 ये x2 2, और y1 कितना होगा 2 प्लस 6 बटा 2 हो गया इतना। अब विकर्ण BD के लिए, वही मध्य बिंदु का सूत्र है तो इसमें भी P मध्य बिंदु होगा इधर से, तो x1 प्लस x2 बटा 2 फिर y1 प्लस y2 बटा 2। x1 कौन होगा विकर्ण BD में, तो 4 प्लस 3 बटा, और y1 कौन होगा इसमें y प्लस 5 बटा 2। इसको मान लेते हैं पहला और इसको मानते हैं दूसरा। दोनों का इधर मध्य बिंदु P है विकर्ण AC में और BD में, तो इसका भुज से तुलना और कोटि का कोटि से तुलना। भुज समीकरण 1 से भुज का तुलना। समीकरण 1 में भुज कौन होगा, ये वाला 1 प्लस x बटा 2 बराबर में 4 प्लस 3 बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 प्लस x बराबर 7, x बराबर 7 माइनस 1 इसलिए x बराबर 6। कोटि का तुलना, तो कोटि इधर का कितना है 2 प्लस 6 बटा 2 बराबर इधर y प्लस 5 बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 6 और 2 8 बराबर में y प्लस 5,
तो ये वाला इस साइड आएगा तो y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 5, इसलिए y बराबर 3। x और y का मान निकालना था तो x बराबर आ गया 6 और y बराबर आ गया 3। क्वेश्चन 7, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि ए भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 माइनस 3 है तथा बी का निर्देशांक 1 और 4 है। तो एक वृत्त में वृत्त हो गया, फिर कह रहा है कि एक व्यास है, इसका केंद्र हो गया ये भी कह रहा है, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, तो उसमें केंद्र दिया है 2 3, 2 माइनस 3 है और बी का निर्देशांक है 1 4। तो कह रहे ए का निर्देशांक कितना होगा, इसको मान लेते हैं P। ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र P है। तो P का निर्देशांक कितना है 2 माइनस 3 और B का निर्देशांक 1 माइनस 1 4। तो अगर हम मान लीजिए माना A का निर्देशांक XY, अगर इसका XY का मान निकालना है, जो वृत्त है वृत्त का केंद्र यहाँ से यहाँ क्या बनता है त्रिज्या बनाता है, फिर यहाँ से यहाँ त्रिज्या बनाता है और ये दोनों त्रिज्या क्या होता है आपस में बराबर होता है। केंद्र से कहीं भी इधर वृत्त पर खींचे रेखा तो त्रिज्या आपस में क्या होगा बराबर होगा, बराबर होगा तो यानी ये मध्य बिंदु हुआ। फिर तो मध्य बिंदु का सूत्र लगाते हैं, मध्य बिंदु का सूत्र। तो P का मध्य बिंदु कितना हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। P का मान कितना दिया है 2 माइनस 3, x1 का मान कितना है यानी इसमें देखना है x है प्लस x2 का 1 बटा में 2, y1 का मान कितना है y प्लस y2 का मान 4 बटा में 2। अब इसका भुज से भुज का तुलना, कोटि से कोटि का तुलना, भुज का तुलना इधर हो जाएगा 2 बराबर x प्लस 1 बटा 2, गुणा हो जाएगा इधर तो ये कितना होगा x प्लस 1 बराबर 4। तो x बराबर 4 माइनस 1, इसलिए x बराबर 3। कोटि का तुलना, कोटि इधर कितना है -3 बराबर में ये y प्लस 4 बटा 2। अगर गुणा करें इसका तो ये हो जाएगा y प्लस 4 बराबर -6, y बराबर -6 माइनस 4, इसलिए y बराबर -10। तो a का निर्देशांक कितना आ गया 3 -10। 8 नंबर क्वेश्चन, यदि a और b क्रमशः -2 और 2 - 4 हो तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। करें फिर AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित है। AB एक रेखाखंड है, इसी पर क्या है P बिंदु स्थित है। A का मान कितना है -2 और B का है 2 - 4।
पी का इसका निकालना है, एक्स वाई मान लिया इसका, तो जरा इसका निकालना है। फिर और दिया है ए पी बराबर 3/7 ए बी इतना दिया हुआ, यानी ए पी है यहाँ से यहाँ तक, और फिर करा पूरा बड़ा वाला ए बी। तो इसको क्या करते हैं, अगर इसका अनुपात निकाल ले तो अंतर्विभाजन का प्रयोग करके बन जाएगा। तो ये चला जाएगा बटा में, तो ये हो जाएगा ए पी बटा ए बी बराबर में 3/7। अब त्रिभुज वाले चित्र में पढ़ रहे थे लोग, जब भाई पूरा बड़ा वाला हो ए बी, तो आधा आधा लाने के लिए क्या करना होता था, 1 जोड़ते थे दोनों साइड, दोनों तरफ 1 जोड़े, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर तो ये हो जाएगा ए पी बटा में ए बी प्लस 1 बराबर 3/7 प्लस 1। 1 मिनट पहले पलटना होता है, पलटना पड़ेगा पहले, पलटने पर टर्ने पर ये हो जाएगा ए बी बटा ए पी बराबर में 7 बटा ए बी को हम लिख सकते हैं यहाँ से, ए बी को ये वाला ए बी है ना, ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी बट्टा में ए पी बराबर में 7/3। यहाँ से दोनों का बट्टा अलग कर ले तो ये हो जाएगा ए पी बट्टा में ए पी प्लस पी बी बट्टा में ए पी बराबर में 7/3। ए पी से पी कट गया, यहाँ से बचेगा कितना, पी बी बट्टा में ए पी बराबर, यहाँ से यहाँ से 1 प्लस ये पी बी बट्टा में ए पी बराबर में 7/3। एक कोई साइड भेजे तो ये हो जाएगा पी बी बट्टा में ए पी बराबर 7/3 माइनस 1, ये हो जाएगा पी बी ए पी लघुत्तम कितना इसका 3, तो ये हो जाएगा 7 - 3। यहाँ से आएगा कितना, पी बी बटा ए पी बराबर 4/3। अगर इसका अनुपात करें, यानी यहाँ से अब हो गया है पी बी और ए पी हुआ नहीं, तो यहाँ से अनुपात करें इसका तो पी बी, फिर सीधा कर दे, यहाँ पलटे थे ना, यहाँ इसको सीधा कर ले तो ए पी ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर, पलटने पर ये हो जाएगा ए पी बट्टा में पी बी बराबर में 3/4। और इसका अनुपात करें तो ए पी अनुपात का होगा पी बी, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 3/4, यानी ए पी का अनुपात कितना 3 और ये हो गया 4, यानी ये हो गया 3 और ये हो गया 4, तो यानी ये एम का मान, ये एन का मान। तो अब अंतर विभाजन से तो अंतर विभाजन का सूत्र क्या होगा, mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस फिर my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। तो m का मान कितना आया है, m का मान यहाँ से 3 हो गया, x2 का मान 2 प्लस n का मान x1 का मान -2 बट्टा m और n का मान 3 प्लस 4, m का मान 3, y2 का मान -4 प्लस n का मान और एक y1 का मान -2 बट्टा में 3 प्लस 4, ये हो जाएगा 6 और -8 बट्टा में 7, ये होगा -12 -8 बट्टा में 7। तो 8 में 7 घटेगा, 8 में 6 हो गया -2/7 और 12 8 20 -20/7, ये हो गया पी बिंदु का निर्देशांक। क्वेश्चन नंबर 9
अगर बिंदु ए दिया है -2 और 2, बी दिया है 2, 8, तो जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। तो इसका नंबर ए बिंदु में -2, 2, बी बिंदु में 2, 8, 4 बराबर भाग में बांटा है तो एक को यहाँ पे 4 बराबर भाग हो गया ना। तो अगर इसका बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, पी का, क्यू का, आर का, तो अगर पी निकालेंगे सब एक एक भाग हुआ, अगर तो पी निकालेंगे तो इधर एक भाग बच रहा है तो एम कितना हो गया 1, और इधर 1, 2, 3, एम कितना हो जाएगा 3। तो बिंदु पी के लिए एम कितना हो गया 1, एम बराबर 1 + 1 + 1, 3 भाग हो रहा है ना, तो इसलिए 3 भाग का 3। तो अंतःविभाजन सूत्र से mx2 + nx1 बटा m + n my1 my2 + ny1 बटा m + n। m का मान x2 का मान 2, ये बोल दो यहाँ से, प्लस n का मान x1 का मान बटा 1 + 3, m का मान y2 का मान 8, m का मान 3, y1 का मान 2 बटा में 1 + 3। तो गुणा हो जाएगा तो 2 - 6 बटा में 4 और 8 + 6 बटा में 4। तो 6 में से दूर -4 बटा 4, 8 × 6 = 14 बटा 4 कटेगा तो एक बार में, और 1 2 × 4 2 7 14 आया यहाँ पे -1 7 बटा 2, यानी पी बिंदु का निर्देशांक हो गया -1 7 बटा 2। अब क्यू के लिए, तो क्यू के लिए यहाँ से इधर 2 भाग, यहाँ से इधर 2 भाग, तो m 1 + 1 बराबर 2, m 1 + 1 बराबर 2, यही वाला सूत्र अंतःविभाजन से। तो q का निर्देशांक m, तो m का मान कितना 2 × x2 का मान 2 प्लस n का मान 2 × y1 x1 का मान -2 बटा में 2 + 2, m का मान 2, y2 का मान 8 प्लस n का मान 2, y1 का मान बटा में 2 + 2, 4 - 4 बटा 4, 16 + 4 बटा 4, 4 में 4 कटेगा 0 बटा 4, 16 × 4 20 बटा 4, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 5, यानी Q बिंदु का निर्देशांक हो गया 0 और 5। अब R के लिए, PQ R के लिए, तो R के लिए इधर बच रहा है 1 भाग, इधर बच रहा है 3 भाग, तो m हो जाएगा 1 + 1 + 1 बराबर 3, m हो जाएगा 1। वहीं अंतःविभाजन सूत्र से तो R का निर्देशांक के लिए m कितना 3, x2 है 2,
प्लस एन है 1 और x1 है -2 बटा 3 प्लस 1। m का मान है 3, y2 का मान है 8 प्लस n का मान है 1, y1 का मान है 2 बट्टा में 3 प्लस 1 गुणा हो जाएगा तो 6 -2 बट्टा 4 और 24 प्लस 2 बट्टा में 4 घटेगा तो 4 बट्टा 4 26 बट्टा 4 कटेगा तो 1 और कटेगा तो 13 बट्टा 2 2 दूना 4 13 दूना 26 4 से 4 1 वर्ग में यानी आर बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया 1 और 13 बट्टा 2। तो पी का निर्देशांक कितना ये वाला हो गया, क्यू का निर्देशांक ये, आर का निर्देशांक ये 4 बराबर आर में बांट रहा था। चलो क्वेश्चन नंबर 10 कराए कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1। नीचे संकेत दिया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण का हम लोग का निकाल लेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करके विकर्ण निकाल लेंगे और फिर गुणा कर देंगे विकर्ण का, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 3 0 दिया है 0 5 4 5 और सी दिया है -1 4 डी दिया है -2 -1। मान लिया हम कि ABCD एक समचतुर्भुज है, फिर इसका विकर्ण निकाल लेते हैं। AC विकर्ण और BD विकर्ण। विकर्ण AC दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र क्या होता है x2 - x1 का प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना होगा विकर्ण AC में -1, x1 कितना 3 प्लस y2 कितना -0 का स्क्वायर, दोनों जुट जाएगा माइनस में 4 होगा -4 का स्क्वायर और ये वाला 4 में 0 गया 4 और 4 का स्क्वायर 16। कितना हो जाएगा ये 32। 32 को लिख सकते हैं 16 गुणे 2, 16 का वर्गमूल आ जाएगा कितना 4 और √2 इकाई। अब विकर्ण निकालना है कौन BD। दूरी सूत्र पर ही x2 कौन होगा -2 -x1 कौन होगा 4 स्क्वायर प्लस y2 कौन होगा और -5 स्क्वायर। 4 और 2 -6 -6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 एक 6 और ये भी आ जाएगा 36। 36 कितना हो गया 72। अब इसको कैसे निकाल सकते हैं 36 गुणे 2, 36 का वर्गमूल 6√2 इकाई। पूछ रहा था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 हो गया, विकर्ण कितना आया था दोनों 4√2 गुणे 6√2 तो 1/2 4 में 6 से गुणा हुआ तो 24 और √2 में √2 से होगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो 24 वर्ग इकाई।
प्रश्नावली 7.2 कंप्लीट।